राधे राधे एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाइयां। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने के लिए जहां पर हम पूजा कर रहे हैं वहीं पर हम 1 लोटा जल ले लेंगे। अपने हाथ में हम चने के दाने या तो फूल या तो चावल ले लेंगे। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं तो कोई भी चीज आप हाथ में जरूर लीजिएगा। तो चलिए अब हम हरतालिका तीज की कथा सुनते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर जाकर गंगा किनारे घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब माता पार्वती घोर तपस्या कर रही थी उसी समय नारद जी पार्वती माता के पिता हिमालय के पास जाकर कहने लगे कि भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। माता पार्वती के पिता हिमालय नारद की बनावटी बातों में आ गए और उन्होंने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। फिर नारद विष्णु भगवान के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ निश्चित किया है, आप इसकी स्वीकृति दे दें। नारद के जाने के पश्चात माता पार्वती के पिता हिमालय ने पार्वती को बताया कि उनका विवाह विष्णु के साथ निश्चित कर दिया गया है। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर माता पार्वती ने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ हमारा संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में लेकर चलूंगी जहां तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार माता पार्वती सखी की सहमति से घने जंगल में चली गई। इधर माता पार्वती के पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब अपनी पुत्री को नहीं पाया तो बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग होने की चिंता से वो मूर्छित होकर गिर गए। उसी समय सारे पर्वत यह तथ्य जानकर माता पार्वती की खोज में लग गए। इधर सखी के साथ माता पार्वती नदी के किनारे एक गुफा में भगवान शिव शंकर के नाम से तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग स्थापित किए, उनका पूजन किया, रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के इस कठिन तप व्रत के कारण भगवान शिव शंकर को पूज्य स्थल पर आना पड़ा। भगवान शिव शंकर ने कहा कि हे पार्वती, मैं तुम्हारी पूजा तब से प्रसन्न हूँ, तुम अपना मन चाहा वरदान मांग सकती हो। माता पार्वती ने कहा, यदि आप मेरे व्रत पूजन से प्रसन्न हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। माता पार्वती की मांग और इच्छा के अनुसार भगवान शिव शंकर ने उनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा और उसके बाद भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत चले गए। प्रातः की बेला में जब माता पार्वती पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर रही थी उस समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे माता पार्वती को देखकर पूछने लगे, हे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब माता पार्वती ने अपना विवाह भगवान शिव शंकर के साथ होने की सारी बात अपने पिता को बताई। पिता ने घर चलने के लिए कहा। तब पार्वती माता ने कहा कि यदि आप मेरा विवाह विधि विधान पूर्वक भगवान शिव शंकर से कराएं तभी मैं घर जाऊंगी। पिता ने वचन दिया और माता पार्वती अपने पिता के साथ घर लौट आई। तब हिमालय राज ने पूरे विधि विधान के साथ माता पार्वती का विवाह भगवान शिव शंकर से कराया। सखी के द्वारा हरि जाने के कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। हरतालिका तीज व्रत करने से माता पार्वती को भगवान शिव शंकर पति के रूप में प्राप्त हुए और भगवान शिव शंकर ने वरदान दिया कि जो भी सुहागिन महिला हरतालिका व्रत करेगी उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो भी सुहागिन महिला हरतालिका तीज का व्रत पूजन करती है उसे अचल सुहाग की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद कर ली, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, वहां बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली कि नहीं माँ, मैं तो मेला देख के आऊंगी। माँ ने उसको 2 लड्डू दिए और 1 घंटी पानी दे दिया। बेटा, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को और बचा हुआ लड्डू और पानी तुम खा लेना। बोली ठीक है। लड्डू और पानी लेके मेले में चली गई। जाके गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई। हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे।
अब ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। सब लोग मेले से उठने लगे, लेकिन लड़की ने कहा जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं उठूंगी। यही कहते कहते सुबह से शाम हो गई। सब लोग जब चले गए तो गणेश जी ने सोचा कि ये लड़की अगर घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और आके बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, मांगो जो मांगना है। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, घर मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब गणेश जी महाराज बोले कि जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। आते ही माँ ने पूछा कि बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। तब वो बोली, माँ तुमने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। ऐसे ही लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते उनका घर अन्न धन से भर गया। जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उसके घर को अन्न धन से भरा, उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने अपने हाथ में चने के दाने या चावल या फूल जो भी आपने अपने हाथ में लिया है वो हम भगवान को समर्पित कर देंगे। और फिर जो जल का लोटा है, ये जब रात को चंद्रमा निकलेंगे तो चंद्रमा को हमें इसी जल के लोटे से अर्घ देना है। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।